आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 7 कंटिन्यूटी एंड टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस वाला टॉपिक। ये बुक है हमारे पास, शाम सीरीज की बुक है, शाम्स आउटलाइंस जनरल टोपोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड टोपोलॉजिकल इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले नंबर पे कंटिन्यूअस फंक्शंस क्या होते हैं, किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास एक फंक्शन f है x से y तक। अब जो सेट x है उस पर जो टोपोलॉजी है वो एक्स टी है, ठीक है। और जो सेट y है उस पर जो टोपोलॉजी है वो वाई टी है। तो ये आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस हैं। जैसे ये आपके पास सेट x आ गया, ये आपके पास सेट y आ गया, और x पर जो टोपोलॉजी है वो t है और y पर जो टोपोलॉजी है वो t स्टेरिक है, ठीक है जी। दो टोपोलॉजीज इन पर जो है ना वो पहले ही डिफाइन कर दी गई हैं। तो फंक्शन f होगा x से y तक, और वो कंटिन्यूअस कब होगा, जैसे ये x से y तक एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y, ये कंटिन्यूअस कब होगा, if and only if the inverse image f inverse of h for of every t open subset। मतलब ये जो डेफिनेशन है ना ये ओपन सेट की फॉर्म में है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे y में कोई ओपन ओपन सबसेट ले लेते हैं y का h। अब हमें क्लियरली पता है अगर एच जो है वो y में ओपन है तो एच चला जाएगा y की टोपोलॉजी में, ठीक है। तो जब एच पर इनवर्स इमेज अप्लाई करेंगे, इनवर्स इमेज से ये वापस x में आ जाएगा। एफ इनवर्स जब अप्लाई किया जाएगा एच पे तो वो यहाँ पे आके यहाँ पे एच था, यहाँ पे आके जब ये इनवर्स इमेज में आएगा तो ये इसका नाम हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एच। ये तो अब वो ये कहना चाहता है कि अगर y की टोपोलॉजी में से ओपन सेट लें, उस पर इनवर्स इमेज अप्लाई करें और वो x की टोपोलॉजी में आ जाए, मतलब कि इस टोपोलॉजी में ये f इनवर्स ऑफ h आ जाए। तो अगर हर बार ऐसा होगा कि आप y की टोपोलॉजी में से ओपन सबसेट लेते जाएंगे, उन पे इनवर्स इमेज अप्लाई करते जाएंगे और वो इनवर्स में आकर x की टोपोलॉजी में भी ओपन होते जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन f है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस। इसको आम लफ्जों में ये लिख सकते हैं कि f from x to y is said to be continuous if and only if for every, ठीक है, for every open subset of y, मतलब y के हर ओपन सबसेट के लिए the inverse image of that open subset is open in x। तो ये हम कहना चाह रहे हैं।
कि वो जो ओपन सबसेट आप y में से लेते जाएंगे उनकी इनवर्स इमेज x में ओपन होती जाएगी। तो ये पहली डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की। हम कंटिन्यूस फंक्शन की जो है ना 3-4 डेफिनेशंस को पढ़ेंगे। एक डेफिनेशन तो ये होगी कि y में जो भी ओपन होगा उसकी इनवर्स इमेज x में ओपन होनी चाहिए, तो फिर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये आपके पास एग्जाम्पल है, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.1। इसको देखते हैं। ए बी सी डी एक्स आ गया, x इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड y इज इक्वल टू एक्स वाई जी और w। एक्स वाई जी एंड w। अभी जो फंक्शन है f, f एक फंक्शन है x से y तक। यहाँ पे हम लिख लेते हैं f इज ए फंक्शन फ्रॉम x to y एंड g इज आल्सो ए फंक्शन फ्रॉम x to y। अब इन दोनों की हम यहाँ पे वैल्यूज भी लिख लेते हैं। ये फंक्शन की मैपिंग है। तो ये मैपिंग है फंक्शन f की x से y तक। ठीक है, ये मैप हो रहा है। तो x में जो पॉइंट्स हैं वो हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी, वो यहाँ पे हमने लिख लिए ए बी सी डी, और y में जो है वो एक्स वाई जी और w। अब मैपिंग इस तरह से है कि ए वाई पे मैप हो रहा है, ये आ गया y पे मैप हो गया। b जो है वो z पे मैप हो रहा है, ये हमने b को z पे मैप करवा दिया, c को w पे मैप करवा दिया, और d को z पे मैप करवा दिया। तो ये आपके पास फंक्शन f आ गया। अब फंक्शन g हम यहाँ पे बना लेते हैं। x से y तक फंक्शन जो है वो g है। x में वही पॉइंट्स हैं a b c d, और यहाँ पे x y z w। तो जो मैपिंग है जी, वो a जो है वो x पे मैप हो रहा है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। b जो है वो भी x पे मैप हो रहा है, c जो है वो z पे मैप हो रहा है, और d जो है वो w पे मैप हो रहा है। तो इन दो मैपिंग्स के साथ साथ आपको क्या चाहिए, इन दो मैपिंग्स के साथ साथ आपको टोपोलॉजी चाहिए x की, ठीक है, और आपको टोपोलॉजी चाहिए y की। ठीक है जी, इस पर कोई टोपोलॉजी जाहिर है एक्स वाई जी डब्ल्यू पर कोई ना कोई टोपोलॉजी पहले ही डिफाइन की गई होगी। इसी तरह एक्स पर भी कोई ना कोई टोपोलॉजी पहले ही डिफाइन की गई होगी। तो एक्स पर जो टोपोलॉजी है वो है जी एक्स एम्प्टी सेट ए बी ए बी सी, ए बी और ए बी सी। और वाई पर जो टोपोलॉजी है वो है जी वाई एम्प्टी सेट एक्स वाई एंड वाई जी डब्ल्यू, वाई एम्प्टी सेट एक्स वाई एक्स वाई एंड वाई जी डब्ल्यू। तो ये आपके पास देखें, ये आपको पहले गिवन है। अभी इस तरह से हो सकता है कि ये जो मैपिंग आपको डायग्राम में गिवन है वो आपको रिटर्न में भी गिवन हो सकती है। रिटर्न में किस तरह से गिवन हो सकता है कि अगर आपको ये मैपिंग गिवन नहीं है तो आपको कह सकता है कि एफ ऑफ ए जो है ना वो किसके इक्वल है वाई के,
तो यहाँ से क्लियरली मैपिंग में भी हमें वही नजर आ रहा है और लिखा हुआ भी वही नजर आ रहा है। ठीक है, ये दूसरी बात है कि ऐसे भी आपको गिवन हो सकती है। एफ ऑफ बी जो है वो किस पे मैप हो रहा है, जी पे। एफ ऑफ सी जो है वो किस पे मैप हो रहा है, डब्ल्यू पे, क्योंकि ये एरो आपको डब्ल्यू पे नजर आ रहा है। अगर इस तरह भी लिखा हुआ हो तो उसका यही मतलब होता है। और एफ ऑफ डी जो है वो किस पे मैप हो रहा है, जी पे। ठीक है, इसी तरह जी को भी आप लिख सकते हैं। तो डायग्राम के अलावा आप लिख के भी काम कर सकते हैं। तो अब आप ये करना चाह रहे हैं कि आप ये चेक करना चाहते हैं, चेक करें कि क्या f फ्रॉम x टू y कंटिन्यूस, क्या ये कंटिन्यूस है। तो चेक करना बहुत इजी है। यहां से ओपन सेट ले ले, जैसे हमने लिखा था कि एक फंक्शन कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली फॉर एवरी ओपन सबसेट ऑफ y। इस बात पे आपने गौर करना है, एवरी ओपन सबसेट ऑफ y। तो y में जितने भी ओपन सबसेट हैं उनकी इनवर्स इमेज आप निकालते जाएं। तो आप सबसे पहले नंबर पे ना यहाँ पे स्केच तैयार कर लें। एफ इनवर्स y के जितने ओपन सबसेट है ना, जैसे y है, एम्प्टी सेट है, x है, y है, xy है और yzw है, इन सबको आप यहाँ पे लिखते जाएं। एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट, एफ इनवर्स ऑफ x। तो ये पहले ही हम स्केच तैयार कर लेते हैं। एफ इनवर्स ऑफ y, एफ इनवर्स ऑफ एक्स वाई और एफ इनवर्स ऑफ वाई जी डब्ल्यू, एफ इनवर्स ऑफ वाई जी डब्ल्यू। तो सबसे पहले नंबर पे एफ इनवर्स ऑफ वाई। अब वाई में कितने एलिमेंट्स हैं, वाई में टोटल ये 4 एलिमेंट्स हैं और इन चारों एलिमेंट्स को मैपिंग में आपने देखना है। ये 4 एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जी डब्ल्यू। अब जब इन चारों एलिमेंट्स को मैपिंग में देखा है तो इन चारों एलिमेंट्स पे जो डोमेन में थे वो कौन से एलिमेंट मैप हो रहे थे। एक्स के लिए तो कोई नहीं है, वाई के लिए ए है, जी के लिए बी और डी है और डब्ल्यू के लिए सी है। तो जब इनवर्स इमेज, जब एरोज को हम वापस ले जाएंगे, जैसे इसी एरो को आप इस तरफ ले जाए ना इनवर्स इमेज में, तो ए आ गया। जी के लिए हमारे पास 2 एरोज आ गए ना, एक आ गया बी और एक आ गया डी, और डब्ल्यू के लिए सी आ गया। तो इसका मतलब है कि एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो ए बी सी डी है, जो कि एक्स के इक्वल है। उसके बाद अब एक्स ये बाद में हम देखते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट, वो एम्प्टी सेट की इनवर्स इमेज भी एम्प्टी होती है। उसके बाद अगर हम एक्स को देखें तो एक्स के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो जब कुछ भी नहीं होगा तो वो भी एम्प्टी होगा। एफ इनवर्स ऑफ वाई को देखें तो वाई के लिए इनवर्स इमेज आपको ए मिल रही है, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे। वो एक्स वाई के लिए अगर देखा जाए तो एक्स के लिए तो कुछ नहीं है लेकिन वाई के लिए ए है, तो इसकी इनवर्स इमेज भी क्या आ गई, ए आ गई। उसके बाद वाई जी डब्ल्यू के लिए अगर इनवर्स इमेज देखी जाए तो वाई के लिए ए आ गया, जी के लिए बी और डी आ गया और डब्ल्यू के लिए सी आ गया। तो मतलब ए बी सी डी, इसकी इनवर्स इमेज भी क्या आ गई, ए बी सी डी। तो ये भी एक्स आ गया। अब आपने देखना है कि ये जो आपके पास सेट आए हैं क्या ये एक्स की टोपोलॉजी में अवेलेबल है। तो इस एक्स को देखा तो ये वाकई एक्स की टोपोलॉजी में पहले ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद एम्प्टी सेट भी जाहिर है, एम्प्टी सेट तो टोपोलॉजी में होता ही है, तो ये एम्प्टी सेट भी हमारे पास आ गया। आपने ये पूरे नहीं करने, इनको पूरा नहीं करना, आपने जस्ट ये देखना है कि जो इनवर्स इमेज में आ रहा है वो वाकई एक्स की टोपोलॉजी में है या नहीं। तो अगर इस सेट ए को देखें तो ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इसको बोल देंगे कि ये एक्स की टोपोलॉजी में और ये भी एक्स की टोपोलॉजी में है। उसके बाद एक्स जो है ये वाकई एक्स की टोपोलॉजी में है। तो हमने क्या किया कि वाई की टोपोलॉजी के हर ओपन सबसेट की इनवर्स इमेज निकाली और जो भी आंसर्स आए थे वो सारे एक्स की टोपोलॉजी में ऑलरेडी पड़े हुए हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है x से y तक वो कंटिन्यूस है। इसी तरह अगर हम g को देखें तो ये आपके पास g आ गया। अब हम इसको जो है ना जल्दी जल्दी से चेक करेंगे। तो अब आपने g के मुताबिक इनवर्स इमेजेस निकालनी। सबसे पहले y की इनवर्स इमेज निकालनी। तो g में y यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, तो इसकी इनवर्स इमेज में पूरा x आ जाएगा जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। एम्प्टी सेट की इनवर्स इमेज में एम्प्टी आ जाएगा, यहाँ पे पड़ा हुआ है। x की इनवर्स इमेज में a और b आ गया। देखे ना, एक सेकेंड ये, हाँ बिल्कुल y पे कुछ भी नहीं मैप हो रहा, ये दोनों x पे मैप हो रहे हैं। तो a और b आ गया। अब ये जो a और b है, ए बी, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा पहले ही x की टोपोलॉजी में, मतलब के इसकी इनवर्स इमेज जो है वो ए बी है इन फंक्शन g। ठीक है जी। और y की इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट है जो कि पहले ही यहाँ पे पड़ा है, क्योंकि y पे कुछ कुछ भी मैप नहीं हो रहा, तो इसकी इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट है। अगर z को यहाँ पे एक्स वाई को देखा जाए दोनों को, तो एक्स वाई दोनों को देखा जाए तो दोनों के लिए ए बी आ रहा है जो कि पहले यहाँ पे पड़ा हुआ है। उसके बाद वाई जी डब्ल्यू को देखा जाए, लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स को देखा जाए, तो लास्ट वाले 3 एलिमेंट्स के लिए सी डी आ रहा है। देखें वाई के लिए कुछ भी नहीं, जी के लिए सी और डब्ल्यू के लिए डी। सी कामा डी आ गया इनवर्स इमेज। अब सी कामा डी आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, डज नॉट बिलोंग टू टोपोलॉजी ऑफ एक्स। तो वाई जी डब्ल्यू के लिए जो इनवर्स इमेज थी वो एक्स में ओपन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो जी है वो इज नॉट कंटिन्यूस, क्योंकि आपको सारे इनवर्स इमेजेस एक्स की टोपोलॉजी में भी ओपन चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ प्रूव। हाँ जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो इसमें से? हमने कंटिन्यूटी चेक की है दो फंक्शंस की। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। कह रहा है कि f इज कंटिन्यूस क्योंकि द इनवर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी टी स्टेरिक, मतलब y की जो टोपोलॉजी है इज ए मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी टी। ठीक है जी। इनवर्स इमेज जो है ना टी स्टेरिक के जो मेंबर्स हैं उनकी टी में आ रही है। और कह रहा जी जो है वो नॉट कंटिन्यूस क्योंकि वाई जी डब्ल्यू की जो इनवर्स इमेज आपके पास आई है वो सी डी आई थी, और जो सी डी है वो एक्स में ओपन नहीं है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस भी नहीं है। अब यहाँ पे 1.2 एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मल्टीपल चॉइस के लिहाज से। अब इसमें ये कह रहा है कि आप एक फंक्शन तैयार कर लें एफ किसी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से किसी टोपोलॉजिकल स्पेस वाई तक। एक्स पर, अगर एक्स पर कौन सी टोपोलॉजी हो डिस्क्रीट, अगर एक्स पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो, ठीक है, और वाई पर, म्यूट करें जरा। कहना ये चाह रहा है कि एक्स पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो और वाई पर कोई टोपोलॉजी हो, ठीक है, इस पे कोई कंडीशन नहीं है, तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। ठीक है जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि आप सोचे आपने वाई में से कोई ओपन सेट लिया, उसकी इनवर्स इमेज तो एक्स में ही चेक करनी है ना, तो अगर एक्स में एक्स के सारे ही सबसेट अवेलेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसलिए ये कह रहा है कि अगर एक्स की टोपोलॉजी डिस्क्रीट हो और वाई की टोपोलॉजी कोई भी हो तो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ये 1.2 एग्जांपल है। उसके बाद 1.3 एग्जांपल में देखें। कह रहा है कि एक फंक्शन है एक्स से वाई तक वेयर एक्स एंड वाई आर टोपोलॉजिकल स्पेसिस।
लेट बीटा बी अ बेस फॉर द टोपोलॉजी ऑन वाई। तो अभी एग्जांपल 1.3 में वो दो टोपोलॉजीज और एक टोपोलॉजी की बेस की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब इसमें उसने क्या किया है कि बेस को इन्वॉल्व किया है। ठीक है, बीटा जो है वो वाई की टोपोलॉजी की बेस है। तो बेस का तो आपको पता ही है कि बेस के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि उनके अगर आप यूनियन करते जाएं तो आप जनरेट करते जाएंगे टोपोलॉजी के मेंबर्स। ठीक है, इन सब के यूनियन करते जाए आप टोपोलॉजी के मेंबर्स जनरेट करते जाएंगे। तो बीटा जो है वो वाई की टोपोलॉजी की बेस है। तो वो कह रहा है कि बेस के हर मेंबर का इनवर्स इमेज निकाला तो वो ओपन सबसेट आ गया एक्स का, तब भी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। कहने का ये मकसद है कि ये डेफिनेशन नंबर 2 भी आप इसको कह सकते हैं। किसकी डेफिनेशन? कंटिन्यूस फंक्शन की। वो ये है कि फंक्शन एफ है एक्स से वाई तक। अब वाई की जो टोपोलॉजी है उसकी बेस आपको पता है, मतलब बीटा ऑफ वाई आपको पता है। अब आपने क्या किया, इंस्टेड ऑफ चेकिंग ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ वाई, ठीक है, वी जस्ट चेक ओनली अ फ्यू सबसेट्स ऑफ वाई विच बिलोंग टू द बेस। ठीक है, तो देखे ना यहाँ पे कितने ओपन सबसेट थे इस एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6। तो 6 ओपन सबसेट थे, 6 के 6 चेक करने पड़े थे। तो अगर आपको उससे कम चेक करने पड़े, मतलब जस्ट ये वाले आप चेक कर ले जो बेस में पाए जा रहे हैं, टोपोलॉजी ऑफ वाई में तो जाहिर है कि बेस से ज्यादा होगा, क्योंकि जो बीटा होता है वो सबसेट होता है ना टोपोलॉजी का। तो इसमें ज्यादा मेंबर्स होंगे, इसमें कम मेंबर्स होंगे। तो अगर आपको कम मेंबर्स चेक करने पड़े तो वो ज्यादा आसान काम है। तो क्या किया कि बी ले लिया आपने बीटा ऑफ वाई में से। तो बी की इनवर्स इमेज जब आपने निकाली तो वो चली गई टोपोलॉजी ऑफ एक्स में। ठीक है ना, फॉर ऑल बी, मतलब बेस के जितने भी मेंबर्स हैं अगर उनकी इनवर्स इमेज दोबारा से टोपोलॉजी ऑफ एक्स में चली जाएगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन फिर भी कंटिन्यूस है। तो ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, उसके बाद ये 7.1 प्रेपोजिशन में उसने वही बात कह दी है कि एक फंक्शन कंटिन्यूस है इफ एंड ओनली इफ द इनवर्स ऑफ ईच मेंबर ऑफ बेस फॉर वाई इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात थी। उसके बाद थ्योरम 7.2 में वो सब बेस को इन्वॉल्व करके कंटिन्यूटी को डिफाइन कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है ना, आप बेस को इन्वॉल्व करके जरा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन तो करें। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अगर बेस को इन्वॉल्व किया जाए तो 7.1 प्रेपोजिशन है, और अगर सब बेस को इन्वॉल्व किया जाए तो फिर 7.2 थ्योरम है। तो ये आपने याद रखने हैं। अब इसमें कह रहा है कि लेट एस बी अ सब बेस फॉर टोपोलॉजिकल स्पेस वाई। सब बेस की डेफिनेशन ये थी कि फाइनाइट इंटरसेक्शंस एस के मेंबर्स के फाइनाइट इंटरसेक्शन से बेस जनरेट होगी, और बेस के मेंबर्स के यूनियन से टोपोलॉजी जनरेट होगी। मतलब के एस के मेंबर के फाइनाइट, मतलब यहाँ पे मैं जो है ना फाइनाइट लिख देता हूँ। फाइनाइट फाइनाइट इंटरसेक्शन से बेस जनरेट होगी, और बेस के मेंबर के यूनियन से टोपोलॉजी जनरेट होगी। तो अब सब बेस को यूज कैसे करना है जी, आपके पास एक फंक्शन है एक्स से वाई तक, तो वो कंटिन्यूस होगा इफ एंड ओनली द इनवर्स ऑफ ईच मेंबर इज एन ओपन सबसेट ऑफ एक्स। तो ये काम और आसान हो गया ना, कि अगर सब बेस के मेंबर्स के इनवर्स इमेजेस एक्स में ओपन हो जाए तब भी फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। ये सेम वही बात है जो आपने
बेस में की है कि बेस के मेंबर के इनवर्स इमेज एक्स में ओपन हो जाए तब भी कंटिन्यूस है, सब बेस के मेंबर के इनवर्स इमेज जो है एक्स में ओपन हो जाए तब भी कंटिन्यूस है। तो ये आपके पास बातें आ गई। अच्छा जी, ये एग्जांपल 1.5 देखते हैं। एग्जाम्पल 1.5 में वो ये कहना चाह रहा है कि एफ जो है ना वो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स मॉड है, एक्स मॉड है। तो एक्स मॉड आपने कैसे जो है ना इसमें ड्रॉ करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड, ठीक है जी। तो एक्स मॉड का जो डायग्राम होता है वो ये होता है कि ये यहाँ से जो है ना इस तरफ होता है ये, और यहाँ से इस तरफ होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये असल में इस फंक्शन का जो है ना ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड। और फंक्शन डिफाइन किया गया है आर से आर तक, ठीक है। ए आ गया ए बी, फंक्शन ले लेते हैं आर से आर तक। तो ये भी यूजुअल टोपोलॉजी है, ये भी यूजुअल टोपोलॉजी है, ठीक है। यूजुअल टोपोलॉजी में आपने एक ओपन सबसेट इसका ले लिया ना ए, ए बी, तो इसकी इनवर्स इमेज अब आपने निकालनी है। एफ इनवर्स ऑफ ए क्या होगा, ठीक है जी। तो अगर तो अब आपने जो है ना फंक्शन की जो डोमेन है या रेंज है, ठीक है। अगर आप फंक्शन ए बी इंटरवल ले रहे हैं जी, Sir, I have a question. हाँ बोलो। सर हमने अक्सर हम जो भी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम आर से आर क्यों लेते हैं? हम क्यू भी तो ले सकते हैं, रेशनल या इरेशनल नंबर। हम जो भी मैपिंग करवाते हैं हम अक्सर यूजुअल टोपोलॉजी क्यों लेते हैं? हाँ हाँ हाँ, ये देखो ना ए बी इंटरवल है ना, क्या आप ऐसे कर सकते हो? मैं आपको बोलता हूँ ए बी एक इंटरवल है जो सबसेट है क्यू का, ऐसा पॉसिबल है? नो सर। तो इसलिए ही हम आर से आर तक ले रहे हैं ना इसको, ऐसा आर से आर में तो पॉसिबल है, जी ठीक है। सर, वैसे हम अगर लेना चाहे तो अगर रेशनल नंबर ये लेना चाहे तो वो क्या सूरत बन जाए, किस तरह कंडीशन अगर होगी आप फिर? रेशनल नंबर लेना चाहे ना तो आप कह सकते हैं कि ए जो है ना वो सबसेट है रेशनल नंबर्स का, और ए का फार्मूला इस जी तरह से है कि ए में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो क्यू में से आ रहे हैं, सच दैट एक्स बिलोंग टू ए बी, या इस तरह कर लो ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी, ठीक है। तो वो जी ए से बी के दरमियान जितने भी रेशनल नंबर आ जाएंगे ना वो सेट ए में आ जाएंगे। तो अब ये जी बात ट्रू होगी, अब ये ट्रू होगी। सर ठीक होगा। अभी फिलहाल जो है ना हम आर से आर तक किसको लेते हैं। अब ये डोमेन है और ये रेंज है ना, मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो अब इनपुट जो है ना उसको मैं ब्लू कलर में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, ये इनपुट है, ये देखें, ये सारा क्या है इनपुट, एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं।
और रेड लाइन में हम क्या करते हैं, इसको ना ग्रीन लाइन में ले जाते हैं। ये जो वाई एक्सिस है ना, ये है आउटपुट लाइन। तो आपने जो इंटरवल लिया है वो इनपुट वाली रियल लाइन में से लिया है या आउटपुट वाली रियल लाइन? सर इनपुट रियल लाइन। नहीं, पहले सेट में से लिया है या दूसरे सेट में से? पहले में से सर। नहीं, मैंने तो इस एरो तो ये बनाया हुआ है ना। आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप यहां से ए बी इंटरवल ले रहे हैं ना, तो यहां से ए बी इंटरवल का मतलब है कि आपने वाई एक्सिस से ए बी इंटरवल लिया है। तो अब आपके पास दो तीन पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो ये 0 से नीचे नीचे होंगी दोनों वैल्यूज, ठीक है, ए बी की। जैसे ये देखें, ये और ये, मतलब ए से बी तक है ना, तो इस नीचे वाले पॉइंट को ए कह लेते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट को हम बी कह लेते हैं। तो आपने यहां से ए बी ले लिए, ठीक हो गया। तो दूसरी बात क्या है, या तो आप 0 से नीचे ए ले लें और 0 के बाद बी ले लें, ठीक है। तो दूसरा केस ये है। इस पहले केस को हम देख लेते हैं ना, कि केस नंबर 1, अगर ए छोटा हो बी से और बी छोटा हो 0 से, ठीक है, या इक्वल टू 0 हो, नहीं इसको लेस देन 0 ही करते हैं। तो अब ए बी इंटरवल में जो फंक्शन है, अगर आप यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स देखें, तो सबसे पहले ये देखें ना, एफ ऑफ एक्स की जो आउटपुट है वो क्या आ रही है। अभी ए इज लेस देन 0 का मतलब है ए जो है वो नेगेटिव है, और बी इज लेस देन 0 का मतलब है कि बी जो है वो नेगेटिव है। तो जब कोई भी नंबर नेगेटिव होता है, एफ ऑफ एक्स का जो फार्मूला था वो एक्स मार्ट था। एक्स मार्ट इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0। तो जब आप इसमें f of a पुट करेंगे, अब देखिए a is less than 0, तो जब a less than 0 होगा तो ये आ जाएगा माइनस a, ठीक है जी। उसके बाद f of b अगर देखा जाए तो b is less than 0, तो b जब लेस देन 0 हो जाएगा तो माइनस b आ जाएगा, ठीक है। दिता कदों दिता ही नहीं तू। तो माइनस ए एंड माइनस बी, यहाँ पे वो कह रहा है कि जब ए से बी तक होंगे तो दोनों की इनवर्स इमेज एम्प्टी सेट आएगी। ये ए से बी तक इंटरवल है, सॉरी हमने एफ ऑफ ए में चेक कर लिया, इसमें नहीं चेक करना, हमने इनवर्स में चेक करना था, ठीक है। तो मैं आपको लिंक सेंड कर रहा हूँ, वैसे भी टाइम ओवर हो रहा है, तो इसको भी करते हैं अगले सेशन में।